आप खास टारगेट पे आए, आनंद मोहन खास टारगेट पे बने हुए हैं आरजेडी के। वो टारगेट ले रहे हैं तो हम क्या चुप बैठे हुए हैं? हम लोग भी टारगेट में लिए हुए हैं। टारगेट में लिए हुए? बिल्कुल, राघोपुर से जीत के दिखाएं। राघोपुर के दामाद ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार हारेंगे राघोपुर। बिल्कुल हारेंगे, डंके की चोट पे हारेंगे। किंग मेकर की भूमिका जिसको कही जाती है, हम लोग हैं। आप लोग हैं कितना परसेंट महाराज? गिन के 10% तो हैं, ब्राह्मण भूमियार राजपूत लाला गिन के 10% है, उधर 90% है। आरजेडी वाले अभी गया में क्या बोला गया अतरी में कि साफ करो। अशोक महतो तो कह रहे हैं खत्म कर देंगे। सेशन में जा करके बोल रहे हैं कि ठाकुरों को मारो। फिर उसके बाद सवर्णों और पूरे भूरे बाल को लेकर के जो है विवादास्पद बयान देते रहे, पार्टी के शीर्ष नेता चुप रहे। कोई परेशानी नहीं है, कोई आ जाए कुछ भी आरजेडी कर ले, ये आप दावा कर रहे हैं कि आप किसी कीमत पे जनता आपका साथ देगी। कोई आरजेडी के भरोसे शिवहर नहीं जीते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग संविधान पॉकेट में रखते हैं। तो संविधान कभी बोला है कि फलाना को साफ कर दो? जगता बाबू बेचारे को हटा करके किसी और को जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। शिवानंद तिवारी जी को कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है ये लोग अभी? जो उनका विचारधारा है, भूरा बाल वाला जो विचारधारा है साफ करने वाला, उससे जो कंप्लायंस कर जाएगा उसी की उधर पूछ है। अगर हमें कोई टारगेट पे रखे हुए तो याद रखे वो भी टारगेट पे है। देखिए, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी हों, तमाम दल हों, अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। नज़र सामने वाले पर भी है। देखिए, अभी हमारे साथ चेतन आनंद मौजूद हैं। इनकी भूमिका सिर्फ अपने विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, ये निशाने पे भी हैं, खास निशाने पे। खास निशाना तेजस्वी यादव का। चेतन जी, सबसे पहले तो डर वर लग रहा है? देख रहे हैं कितना भीड़ है तेजस्वी यादव की सभा में, जहां निकल रहे हैं हुजूम। रात में एकदम लाइट के साथ आरजेडी सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर रहा है। देख लीजिए, नई सरकार की ये आहट है। नहीं, सबको पता है कि उस भीड़ में कौन मौजूद हैं। और जो नव सामंतवाद के लोग हैं उनसे आज के टाइम में बहुत लोगों को परहेज है ना। दूसरी बात, डर किस बात का? पिछले बार भी आपने ये पूछा लोकसभा चुनाव में कि डर लग रहा है। हमने उस समय भी बोला था कि हम कोई आरजेडी के भरोसे शिवहर नहीं जीते हैं। हमारा अपना वोट था जो आरजेडी के वोट के साथ मिला, तब जाकर के 10-15 साल बाद आरजेडी को शिवहर का जो है सीट हासिल हुआ। और हमारा हासिल हुआ तो साइड में जो है जिनको हम ही लोगों ने दिलवाया था सीट, मेरे ही विधानसभा के साइड में बेलसंड है, उधर भी जीत हासिल हुई। ऐसे करके 200 सीट पे जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता थे सब लोगों का मदद लिया गया, सबने मदद की और आरजेडी जो है सरकार बनाने के बेहद करीब तक पहुँची थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार नहीं बन पाई थी। अब तो हम बोलेंगे फॉर्चुनेटली नहीं बन पाई थी, है ना। क्योंकि अगर होता तो क्या, किस तरीके से ये जो लगातार इन लोगों के बयानबाजी चल रहे हैं समाज को तोड़ने के लिए, ये शायद लोग देखते भी कि किस तरीके से इसको जो है ये लोग धरातल पे ले आए। वो उस बयान पे मैं आऊँगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो कुछ हुआ था फ्लोर टेस्ट के दौरान, उसके बाद आप खास टारगेट पे आए। आनंद मोहन खास टारगेट पे बने हुए हैं आरजेडी के। लोकसभा में भी पूरा ये रचा गया किसी तरह आपकी माताजी लवली आनंद को हराया जाए, वो जीती। अब इस बार आपको लेकर शतरंज के चाल बिछाए जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई आ जाए कुछ भी आरजेडी कर ले, ये आप दावा कर रहे हैं कि आप किसी कीमत पे जनता आपका साथ देगी। बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जनता लगातार हमारे साथ है। और वही परिस्थिति है जो लोकसभा के चुनाव में था। इसमें कोई परिस्थितियों में बदलाव तो नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं खास टारगेट लेने वाली बात, तो एक बात हमको बताइए, टारगेट क्या एक तरफा लिया जाता है? वो टारगेट ले रहे हैं तो हम क्या चुप बैठे हुए हैं? हम लोग भी टारगेट में लिए हुए हैं। टारगेट में लिए हुए? बिल्कुल, राघोपुर से जीत के दिखाएं। राघोपुर से जीत के? बिल्कुल, मतलब ये हमारा ससुराल ना है।
तो हमारे ससुराल में वो लड़ने के लिए जब जाएंगे तो हमारा भी प्रभाव है कि नहीं है उधर। बात बाकी आप समझिए। तो राघोपुर के दामाद ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार हारेंगे राघोपुर। बिल्कुल हारेंगे, डंके की चोट पे हारेंगे। तो तेज प्रताप भी राघोपुर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा विधायक आता है, रील बनाता है। अब वो तो उनका मैटर है ना, वो तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन टारगेट कभी भी दो तरफा लिया जाता है। अगर हमें कोई टारगेट पे रखे हुए तो याद रखे वो भी टारगेट पे है। लेकिन आप लोग हैं कितना परसेंट महाराज? गिन के 10% तो हैं, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला, गिन के 10% है, उधर 90% है। कह रहे पिछले बार वोट कितने परसेंट पे जो है सरकार बनी थी, आपको याद होगा? हमको लगता है 12,000 वोट के डिफरेंस से जो है सरकार बनी। और 12,000 का डिफरेंस अगर आप वैसे देखिएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि 1% से भी कम में जो है एक तरफ का पलड़ा भारी था और दूसरे का जो है थोड़ा डाउन था और सरकार जो है एनडीए की बनी। आप 10% को जो है नीचा दिखा रहे हैं, उनके बारे में गलत बोल रहे हैं। आज 10% वाले सत्ता में क्या कहते हैं, शीश के में नहीं हैं हम लोग, लेकिन हम लोग उस भूमिका में हैं कि किंग मेकर की भूमिका जिसको कही जाती है, हम लोग हैं। पहले आप सब जानते हैं कि मतलब जब 10% कोई छोटा मोटा वो नहीं होता है। आज मान के चलिए किसी भी पार्टी का जिसका 6% हो या 4% हो या 9% हो, उनको भी जगह दी जाती है। आप तो खुलेआम एक बुरे जो है उसको, ये लोग आरजेडी वाले अभी गया में क्या बोला गया अतरी में कि साफ करो। अशोक तो में साफ करो का क्या मतलब? अशोक महतो तो कह रहे हैं खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली अब देखिए ये मेंटालिटी बताता है ना उनकी, ये मेंटालिटी बताता है कि ये लोग बिहार को वापस 90 के दशक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के खिलाफ तो हम लोगों ने बयान दिया जब इनके प्रदेश अध्यक्ष आकर के भूरा बाल की बात करते हैं और बोलते हैं इस मूल मंत्र को नीचे तक ले जाना है। फिर अतरी विधायक वही बात बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हाँ प्रदेश अध्यक्ष बोले हम। फिर मीनापुर विधायक बोलते हैं फलाना 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 जो है अब इनका कोई वैल्यू नहीं है। आप तो लगातार उसी लाइन पे अटैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति A to Z की बात करता था वो इस सब पे मौन बैठा हुआ है। और हमने ये पहली बार इस मेंटालिटी को नहीं देखा है। माँ दुर्गा के बारे में गलत बोला गया तब पार्टी चुप रही, माँ सरस्वती के बारे में गलत बोला गया पार्टी चुप रही, लेकिन 10 चरित्रमानस के बारे में गलत बोला गया पार्टी चुप रही। फिर उसके बाद सवर्णों और पूरे भूरे बाल को लेकर के जो है बहुत लोग विवादास्पद बयान देते रहे, पार्टी के शीर्ष नेता चुप रहे। तो भाई ये कब तक चलेगा? ये जो डिवाइड करने की आप कोशिश कर रहे हैं, घिसी पिटी राजनीति जो 90 में जिससे पूरा बिहार पिंड छुड़ा चुका है, और अब विकास की बात हम लोग करते हैं और आगे बढ़ने की बात हम लोग करते हैं। और अभी भी जो है आरजेडी जैसी पार्टी उसी मुद्दों को लेकर के वही भड़काऊ भाषण को अप्लाई करके जो है सत्ता के उस पर आने की कोशिश कर रही है। और फिर इन्हीं में से कुछ कुछ लोग संविधान पॉकेट में रखते हैं। तो संविधान कभी बोला है कि फलाना को साफ कर दो? नहीं, ठीक है चेतन भाई, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तमाम बातें सही हैं, लेकिन ये तबका तो आरजेडी के अंदर भी है ना। जगता बाबू हैं, कहाँ है जगता बाबू अभी? हाँ, आपको नहीं पता है? शिवानंद तिवारी हैं, कहाँ है अभी? क्या हश्र है ऐसे लोगों का उस पार्टी में? क्या सबके साथ सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है? आप बताइए। जगता बाबू बेचारे को हटा करके किसी और को जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। शिवानंद तिवारी जी को कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ हैं ये लोग अभी? और पूछा जाता है ऐसे ऐसे लोगों को जिनको जो मतलब
उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, वहीं उधर मनोज झा जैसे लोगों को पूछा जा रहा है जो एक पूरे क्या बोलते हैं सेशन में जा कर के बोल रहे हैं कि ठाकुरों को मारो, जो उनके विचारधारा से कंप्लायंस कर जाएगा, जो ये जो उनका विचारधारा है भूरा बाल वाला जो विचारधारा है साफ करने वाला, उससे जो कंप्लायंस कर जाएगा उसी की उधर पूछ है, जो उससे कंप्लायंस नहीं करता है उससे। चलिए तैयार है ना? क्या चीज़ के लिए? आर पार की लड़ाई के लिए हो ही रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, एनडीए और महागठबंधन आर पार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लड़ ही रहे हैं वो तो। और आर पार की लड़ाई तो छोड़िए, अब तो एनडीए इतना अच्छे स्थिति में आपको है कि हम लोग जो 225 का टारगेट लेकर के चले थे, अब हमको लगता है कि उसको बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल। चलिए 225 को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, अगर शिवहर हराने की तैयारी है तो उससे पहले राघोपुर सीट बचा लीजिए। एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को चैलेंज कह दिया है राघोपुर ससुराल है, हराएंगे और डंके की चोट पे हराएंगे।